फॉर्मेशन बनाएगी। लाइन फॉर्मेशन बना। शील उठा। जैसे थे। रूफ फॉर्मेशन बनाएगी। रूफ फॉर्मेशन बना। ये टीयर गैस गन है। टीयर गैस गन, इसमें टीयर गैस शेल जो है हमारे वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मजमे को, मुश्तिल मजमे को डिस्पर्स करने के लिए या पूरा मजमे को डिस्पर्स करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है वैसे ही पुरअमन है वैसे मटेरियल के साथ धकेल के हम कर लें तो वो पहले ख़त्म हो जाए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मजमा मुश्तिल होगा, डिस्पर्स नहीं होगा, फिर मजबूर हमें नॉन लिथल वेपन जो है ना वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये टीयर गैस गन है, इसमें टीयर गैस शेल इस्तेमाल होंगे। वो लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, वो हमारे पास है। ये भी इसी की है, वो 37-38 mm की है, ये 40 mm की है, ज़रा बड़े बोर की है। उसके बाद ये पेंट बॉल है, पेंट बॉल गन है, ये अमेरिकन मेड है। इसमें जो एमुनेशन हमारे पास ये दो किस्म का एमुनेशन है। एक ये कलर है, अगर मजमे में कोई रिंग लीडर है, कोई उकसा रहा है, लोगों को भड़का रहा है, उसको उसकी गिरफ्तारी मतलूब है कि ताकि उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो हम उसको इसके साथ निशान ज़दा करेंगे, हाईलाइट करेंगे उसको। बास को उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कैमरों की मदद से, सेफ सिटी के कैमरों की जो हमारी वीडियोस बना रहे हैं, या वैसे भी जो पार्टी हमारी वहाँ खड़ी होंगी गिरफ्तारी पार्टी, वो उसको गिरफ्तार करेगी, जिसके कपड़ों पे ये रंग लगा होगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है ओसी बॉल। ओसी बॉल इसके अंदर पाउडर है, गैस है, तो ये डिस्पर्सल के लिए है स्पेशली, कि जहाँ लगेगी एक तो हार्ड है, लगेगी ज़ख्म भी करेगी और साथ में पाउडर का भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास ये पेपर स्प्रे है, हैंड पेपर स्प्रे जी, ये पेपर मिर्चों वाला स्प्रे है। ये जब हम स्पेशली जब करते हैं, धूप आ जाता है ना, बिल्कुल करीब मजमा आ जाता है, वो डिस्पर्स नहीं होता, फिर हम इसको जो है ना यहाँ से उठा के इसके नीचे से इसको स्प्रे करेंगे, वैसे जैसे बॉडी स्प्रे है। हाँ, ये सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल भी होता है। हमारे तो इधर इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूरोप में बाहर के लोग, लेडीज़ के पास तकरीबन हर लेडीज़ के पर्स में होता है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ ब्रांड के हैं, मैस है और साथ में ये जीनिक्स है, ये टर्की का, वो अमेरिकन है, ठीक है, साइबरी। ये उससे थोड़ा बड़ा है, 400 ml का है, सेम चीज़ है। उसके बाद ये ट्यूब है, वो इससे भी बड़ी है सब कुछ ये सेम है। ओसी स्प्रे हम करते हैं, इसमें मिर्चों वाला स्प्रे होता है, आगे उसको डिस्पर्स किया जाए। वो एंड वाला ये वाले ये वाली ट्यूब जो है, ये बड़ी, ये छोटी सबसे पैकिंग ये है, उससे बड़ी ये 100 ml की है, ये 400 ml की है और ये 2000 ml की है। फार्मूलेशन सेम ही है सर, फार्मूलेशन सेम ही है। ओसी आप नेट पे देखेंगे तो आ जाएगा, ओलियोरिसन ऑफ कैप्सिकम, ये शिमला मिर्च जो है ना, इसका वो सारा बना के। और ये जो है टीयर गैस ग्रेनेड है, जैसे टीयर गैस शेल है, इसके अंदर से भी धुआं निकलता है। मैंने अभी आपको बताया कि एंटी रैट गैर मोहलक हथियार इस्तेमाल करती है। अब टीयर गैस है, टीयर गैस से किसी की मौत वाक़ई नहीं होती, मासवाए किसी बंद मकाम पे ज़्यादा तादाद में आ जाए, उसका सांस ब्लॉक होता है, इससे सांस ब्लॉक होता है। वो अगर सांस नहीं आएगा तो डेथ हो जाएगी। तो सांस के मरीज़ जो होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जब भी मजमे को डील करते हैं, सबसे पहले जो हमारा तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले नेगोशिएशन है। अब 4 बंदे, अब 4 बंदों पे 1000 शेल फेंक देंगे तो वो ज़्यादती है। उनके लिए 1 शेल बहुत है, 2 शेल बहुत है। जब तक डिस्पर्स नहीं होते एक एक करके कर लेंगे, या और कोई चीज़ है, पेपर स्प्रे है, वो कर लेंगे। उसके बाद वाटर कैनन हमारे पास, वो कर लेंगे। ये पेंट बॉल है, इससे कर लेंगे। इन किसी भी वेपन के साथ डेथ नहीं होती, आम तौर पे इनसे मौत वाक़या नहीं होती। तो ये एंटी रैट का ये काम है। उसके बाद आपने जो भी सर्विस लेनी है, आप पुलिस सर्विस लेना चाह रहे हैं, ट्रैफिक सर्विस लेना चाह रहे हैं, आप ऑपरेशन में कोई अपनी रिपोर्ट गुमशुदगी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन में अपने केस के सिलसिला में आना चाह रहे हैं, हमारे पास तमाम जो थाने का रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। जो भी आप सर्विस लेना चाह रहे हैं वो करेंगे सर, आपके पास एक टोकन आ जाएगा। इसके बाद हमने बड़े खूबसूरत हमारा वेटिंग एरिया आपके लेफ्ट में आपको वो दिखा देते हैं।
आपका भी रश थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा लोग आ जाए देख लें। ये सर हमारा जो है वो चिल वेटिंग एरिया है। यहाँ पे हम आपको एसी है, पानी है, ये हमारी ऑडियो विजुअल स्क्रीन है। जैसे आपने ये अभी टोकन हासिल किया है तो अभी आपको अपनी बारी के इंतजार के लिए कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से बैठें। जब आपकी बारी आएगी आपको अपने टोकन नंबर के हिसाब से यहाँ पे कॉल आएगी, आप अपने मतलूबा काउंटर पे चले जाएंगे। वी हैव 6 काउंटर्स, हमारे पास 6 काउंटर्स हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल में जाके दिस एरिया फॉर लेडीज, ये हमने वुमेन के लिए मुख्तलिफ किया हुआ है ताकि जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं वो यहाँ पे आएँ, इजीली आराम से बैठे, उनको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। में बैठे हुए हैं तो ऑडियो वीडियो जो स्क्रीन है वो हमें बता रही है। फ़र्ज़ करें मुझे अभी एक मैसेज आया कि आपने काउंटर नंबर 2 पे जाके मिलना है और चूँकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की एक रपड़ गुमशुदगी दर्ज करवाने आ गए हैं। आइए मैं आपको रपड़ काउंटर नंबर 2 पे दिखा दूँगा। हमारे पास यहाँ पे 6 काउंटर हैं। वही है 6 काउंटर पुलिस स्टेशन। 2 पहले फ्रंट डेस्क को डील करते हैं। यहाँ पे 2 थाने हैं, इस बिजनेस के अंदर 2 थाने काम कर रहे हैं, थाना सिविल लाइन और थाना मजांग। इसी तरह फर्स्ट वन जो है वो डील विद सिविल लाइन, ये थाना मजांग का है। इसी के साथ हमारे पास कोलकाम ऑपरेटर बैठे हुए हैं। हमारे थाने का जो भी रिकॉर्ड है वो सारा ऑनलाइन है, तमाम डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। आपको कोई भी रिकॉर्ड चाहिए हो तो हम आपको वो बड़ी बड़ी फाइलों में खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उनके पास जाएंगे, अपना केस नंबर, अपनी एप्लीकेशन नंबर, अपना FIR नंबर दें, हम आपको तमाम का जो उसका रिकॉर्ड है वो डिजिटल फॉर्म में प्रिंट की शक्ल में वापस कर देंगे। इसी के साथ हमारे पुलिस खिदमत मरकज़ के ऑफिसर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पुलिस खिदमत मरकज़ में हम आपको 14 किस्म की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं, आप अपने ट्रैफिक सर्विस लेना चाह रहे हैं, आपने कुछ वेरिफिकेशन करवानी है, आपने किराएदारी का अंदराज करवाना है, आपने अपने मुलाजिम का अंदराज करवाना है, हम आपको 14 किस्म की सर्विस एक थाने में दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास हमारे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर मौजूद हैं। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवा सकते हैं, उसको रिन्यू करवा सकते हैं, उसके रेलिवेंट कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आंसर है, कोई इंक्वायरी है, कुछ भी आप पूछना चाहें हमारे पास उसकी सर्विस लर्नर के लिए। यस, ट्रैफिक सब कुछ। yes. जो रेगुलर लाइसेंस है वो भी। देखिए, एक मकसद है आईजी साहब पंजाब का विजन यही है कि हमने हमारे थाने में आने वाले जो भी साइलिन हैं, जो मौजूदा शहरी हैं, उनको एक छत के नीचे तमाम का सर्विस प्रोवाइड की जाए। ये ना हो कि वो थाने में आए तो हम उसको बोलें भाई आप ऐसा करें, दरख्वास्त तो हम आपकी जमा कर रहे हैं, आपने FIR की कॉपी जाके बाहर से लेनी है। हमारा जो पब्लिक वाशरूम है हम आपको वो दिखाएंगे कि हमारे पब्लिक वाशरूम कैसे हैं, और हमारे जो अपने वाशरूम है वो तो सारे साफ कर लेते हैं ना जी। हम अपनी पब्लिक का क्या करते हैं, आप हमारे वाशरूम देखें। वेरी नाइस। ना सिर्फ ये कि आपको यहाँ पे सफाई सुथराई मिलेगी, आपको यहाँ पे जो इंटीरियर है, यहाँ पे जो एक्सेसरीज हैं वो भी अप टू डेट हैं जी। वहाँ पर जब जगह थोड़ी कम होगी मैं भी उसके बारे में आपको 2-4 बातें यहीं पे बताऊँगा, बाकी बातें वहाँ पर बताएँ। हमारा मकसद किसी शहरी को अजियत में मुब्तला करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है तो उसको उस जुर्म के रेलिवेंट उसकी सज़ा दी जाए और उसको काउंसलिंग का मौका भी दिया जाए। एक तो हमने वो इलीगल कस्टडी का एक बड़ा कंसेप्ट होता है जी, पुलिस बंदा चुक लेंदी, बाद ये बंदा महीना लापता नहीं। हम ऐसा नहीं करते जी। हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी बंदा होगा ना सिर्फ वो हवालात में मौजूद होगा, बल्कि वहाँ पे हमारी एक LCD लगी हुई है, डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे स्क्रीन चल रही है जहाँ पे लिखा होगा कि हमारे पास ये मुलज़िम मौजूद है, इस मुकदमे में है, इतना रिमांड है, इस ऑफिसर के पास है। और ये हमारा फोरम ना सिर्फ ओपन है बल्कि हमारे कैमरेज वहाँ पे मौजूद हैं। हमारा पब्लिक का बंदा भी इसको ना सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, इसको देख सकता है क्या पुलिस के पास कोई लीगल कस्टडी तो नहीं है। और इसके अलावा वहाँ पे हमने एक बड़ी LCD का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नशिया फरोश हमने पकड़ लिया, हमने उसको पकड़ के गोली तो नहीं मारनी ना भाई, हमने उसको इस मुआशरे का मफीद शहरी भी तो बनाना है ना। तो हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ चलाते हैं, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्रीज ड्रामा चलाते हैं जो ये उसको बताते हैं देखने वाले लोगों को। फ़र्ज़ करें आपके मुलज़िम हवालात में बंद हैं, हम एक डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं मनशियात के हवाले से, ताकि उसको एहसास हो कि जब तू मनशियात बेचता है, जब कोई बंदा मनशियात इस्तेमाल करता है तो उसकी फैमिली कैसे सफ़र करती है, उसके बच्चे कैसे गुजारा करते हैं, ताकि वो जब यहाँ से बाहर जाए
तो वो ना सिर्फ इस जुर्म से तौबा करे, आइंदा के लिए मुआशरे का अच्छा शहरी बने। मुझे जिस भी मुल्ज़िम के बारे में जानना है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी मुंशी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट विज़िट करें। आपने सईद से मिलना है, सईद इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपने इरफान से मिलना है, इरफान आपके सामने है जी। आपको इलियास से काम है, इलियास हमारे पास हवालात में बंद है। आप हवालात की सफाई सुथराई देख लें, इनके बहने का अंदाज़ देख लें, आपको लगेगा कि हमने इनको ग़ुलाम नहीं बनाया हुआ, हमने इनको पाबंद सलासल सिर्फ इसलिए किया हुआ है ताकि ये सुधर जाएँ और मुआशरे का मुफीद शहरी बन जाएँ जी। थैंक यू जी। सर ये साथ वाली अभी मैं आपको बताता हूँ जी, ये भी हमारी हवालात है। ये थाना सिविल लाइन के हवालात हैं, ये थाना मजांग की हवालात है, और इस कॉर्नर में हमारी लेडीज़ हवालात हैं। ठीक। अभी मैं आपको दूसरी तरफ जाके जेंडर सेल, AVLS सेल और नार्कोटिक्स सेल के बारे में भी बताता हूँ। एक अलग से सेल कैंप किया हुआ जिसको हम सेंटर सेल बोलते हैं, बल्कि हमारे पास जो लेडीज़ रेलिवेंट केसेज हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से लेडीज़ ऑफिसर मौजूद हैं जो ख़वातीन के मुतल्लिक़ा मुकदमात की खुद तफ्तीश करती हैं, ताकि जो ख़वातीन की शिकायत हैं वो अच्छे तरीके से खुल के अपने लेडी ऑफिसर को बता सकें और उनके अंदर जो एक हेजिटेशन का आंसर होता है उसको भी ख़त्म किया जा सके। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास मिसाक सेंटर है, इंतहाई यूनिक आइडिया। प्लीज़ थोड़ा आगे। मैं आपको इसके बारे में बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि हमारा मिसाक है क्या। मिसाक बेसिकली मिसाक मदीना से निकला है। जब अल्लाह के नबी ने अपने साथियों के हमरा मक्का से मदीना को हिजरत की जुल्म व सितम से तंग आकर, तो वहाँ पे मदीना के लोगों ने मक्का के लोगों को अपना भाई बना लिया। आप सारे तारीख के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा कि अपना सब कुछ उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया। अभी जो मिनार्टिस के साथ एक वाक़या हुआ जनावाला में, बड़ा सैड इंसिडेंट था, तो उस पर जनाब IG साहब पंजाब ने बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव लिया है। अब हमने हर थाने में एक मिसाक सेंटर बना दिया। मिसाक सेंटर में हमारे मिनार्टिस विंग के जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात हैं, और यहाँ पे हमारी मिनार्टिस विंग जिसमें ईसाई है, सिख है, हिंदू है, जो भी मिनार्टिस विंग हैं, उनके जो भी शिकायत होंगी वो डायरेक्टली मिनार्टिस विंग में आएंगे। जैसे अभी हमारे रहमत साहब यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज हैं, ताकि वो जो मिनार्टी विंग्स के लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, उनके जो भी इश्यूज़ हैं, जो उनकी शिकायत हैं, वो यहाँ पे बताएं, और हम उनको ना सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस पे उसको हम रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम उनकी इज़्ज़त व एहतराम का और उनके मजहबी अक़ीदे का भी पूरा ख्याल रखते हैं जी। रहमत साहब से आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये सबसे मतलब सिर्फ मिनॉरिटीज के जस्ट फॉर मिनॉरिटीज, नॉन मुस्लिम। जैसे अभी हमारा जेंडर सेल था, जेंडर सेल वो बेसिकली ख़वातीन के लिए था। तो सेम लाइक जैसे हमने फर्स्ट रूम देखा था, इन्वेस्टिगेशन हुई है उस तरह का। नो, वो इंटेरोगेशन रूम इज समथिंग एल्स। जैसे आपने कोई भी इंटेरोगेशन करनी है, वो हम वहाँ पे हर किस्म की इंटेरोगेशन में मेल और फीमेल बोथ हैं। Yes. तो इंटेरोगेशन जो फीमेल की होगी वो उसी रूम में होगी और लेडी ऑफिसर्स के सामने होगी। और लेकिन जो यहाँ पे उनके अपनी जो एप्लीकेशन है किसी भी रिगार्डलेस yes. कोई भी मैटर वो वहाँ पे यस, और यहाँ पे वो मिनॉरिटीज। yes. ये दो एक ही काम है, ये फॉर मिनॉरिटीज और वो फॉर वुमेन्स जी। सेम AVLS हम बेसिकली हमारे जो गाड़ियाँ व्हीकल थेफ्ट, मोटरसाइकिल चोरी, हमारी गाड़ी चोरी, हम ये चाह रहे हैं कि चूँकि वक्त बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो हमने भी अब उसी तरह खुद को डाल दी है। हमने वो जो रवायती पुलिसिंग थी उसको ख़त्म कर दिया। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, आपकी बाइक चोरी हो गई है और आप सोच रहे हैं यार पुलिस के पास तो टाइम नहीं है, वो गश्त कर रही है, वो कह रही मैं कोर्ट जा रही हूँ, तो मेरी गाड़ी कौन ढूंढ के देगा। हमने आपकी गाड़ी को ढूंढने के लिए एक अलग से विंग बना दिया है जिसको हम AVLS बोलते हैं। ये ऑफिसर यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं जो आपकी सिर्फ गाड़ी चोरी की वारदातों को एड्रेस करते हैं, ताकि हम आपकी चूँकि गाड़ी चोरी या मोटरसाइकिल चोरी आपकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है और हमें उसका बड़ा एहसास है कि यार उस कमाई को ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो हमने उसके लिए अलग से विंग बनाया हुआ है, अलग से ऑफिसर बताए हुए हैं जिनका काम सिर्फ आपकी मोटरसाइकिल और आपकी गाड़ियों को ढूंढना है। कस्टडी रूम, अभी आप बंदा पूछ रहा था कैदियों के बारे में। जब भी कोई थाने में कैदी आता है, कोई मुलज़म आता है, कोई कल्प्रिट आता है, हम सबसे पहले उसको कस्टडी रूम में लेके आते हैं। उसका प्रॉपर अंदराज होता है, उसको प्रॉपर तौर पे अगर हथकड़ी लगानी है तो हथकड़ी लगाएंगे, अगर हथकड़ी खुलवानी है तो हथकड़ी खुलवाएंगे। अगर उसकी कोई मुलाकात हम करवाना चाह रहे हैं तब भी हमारे पास कस्टडी रूम
मौजूद है। इसके अलावा कैदियों के हवाले से जो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है जी। वो भी आ रही हैं, आ गई हैं मेरा ख्याल है जी। आगे आगे काउंटर नंबर 3 पर तशरीफ लाएं। चले ये सब लोग इस साइड पे ज़रा टिकट नंबर 4 आगे आगे भाई 9 बराए मेहरबानी काउंटर नंबर 1 2 पर तशरीफ लाएं। यस मैं आपको मैं पहले दारुपुर आसियाना मसमान नौरीन है और मैं यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की इंचार्ज खिदमत मरकज़ के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का एक तरह को सेटअप हमने किया है वल्नरेबल कम्युनिटी का, ट्रांसजेंडर और वल्नरेबल कम्युनिटी के और उसके साथ उनके साथ का। तो मैं पहले आपको खिदमत मरकज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, उसके बाद मैं आपको बाकी जो जो सर्विस दी जा रही है उसके बारे में। लॉबी का वो एम्बियंस आपने देख लिया होगा टिकट नंबर और होटल पे आप लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा, आप लोग कैसा लगा? सही है। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ ये कि ये पब्लिक के लिए ओपन है और ये फर्स्ट पब्लिक सर्विस ओपन है जो कि इस कदर खूबसूरत और एक अच्छी एम्बियंस के साथ हमने पब्लिक के लिए ओपन किया है। इसमें सिर्फ खूबसूरती यहाँ तक नहीं है बल्कि आप जब सर्विसेज के लिए अंदर जाते हैं तो सर्विसेज भी जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी इसी क्वालिटी की है, इसी लेवल की है। तो यहाँ पे जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें पुलिस ऑपरेशंस की सर्विसेज और लाइसेंस की सर्विसेज है। तो पुलिस की जो सर्विसेज है जो ऑपरेशन से रिलेटेड है उसमें पुलिस सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, टेनेंट रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन है, व्हीकल वेरिफिकेशन है। उसके अलावा जो आर्म लाइसेंस के लिए जो आप सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाते हैं, ये तमाम सर्विसेज आपको यहाँ पे अंडर वन रूफ मिल जाती है। इसके साथ जो लाइसेंस की सर्विसेज आप लोग को दी जा रही हैं उसमें लर्नर परमिट है जो फर्स्ट स्टेप होता है लाइसेंस का। उसके साथ साथ सेकंड है वो रिन्यूअल ऑफ रेगुलर लाइसेंस है। टेस्टिंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ पे टेस्ट देकर रेगुलर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस है। आउट डिस्ट्रिक्ट के तमाम कैटेगरीज को हम जो यहाँ पे डील करते हैं। आउट डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस भी यहाँ पे अब स्टार्ट है। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं का भी आपके पास ID कार्ड है तो आप यहाँ से लाइसेंस की फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके बाद तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऐसी कम्युनिटी के लिए जो एक वल्नरेबल कम्युनिटी में फॉल करती है। ऐसे लोग जिनको सोसाइटी में मूव करते हुए कोई मसला पेश आता है, कोई बंदा उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई उनको प्रेशराइज कर रहा है, परेशान कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो लोग किसी भी हेल्पिंग डिपार्टमेंट में जाने से हेजिटेट फील करते हैं, घबराते हैं या उन्हें किसी किस्म का खौफ महसूस होता है। उसके अगेंस्ट वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आएंगे, अपनी एप्लीकेशन यहाँ पुट करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उस एप्लीकेशन को परसू करेगा, उसको प्रोसेस करवा के उसके ऊपर कार्रवाई करवाएगा। इसके बाद हमारे पास मिसाक है। मिसाक जो है वो मिनॉरिटीज़ जो हमारा तबका है, हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन है जो कि नॉन मुस्लिम है। उसमें क्रिश्चियंस के हैं, कम्युनिटी से हैं, सिख हैं, हिंदू मज़हब से हैं, डिफरेंट जो अदर रिलीजन अदर दैन मुस्लिम जो लोग हैं वो मिसाक में आके अपने सेम जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हेल्प के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ मिसाक और तहफ़्फ़ुज़ में इन लोगों को तमाम जो खिदमत मरकज़ की फैसिलिटीज़ हैं जैसे लाइसेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं या सर्टिफिकेट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको यहाँ पे मिसाक में तहफ़्फ़ुज़ में प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ हमने तहफ़्फ़ुज़ में ट्रांसजेंडर्स के लिए ड्राइविंग स्कूल भी स्टार्ट किया। ट्रैफिक पुलिस ने ताउन से किया और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और इन लोगों के जो रोज़गार के मौके हैं उसके लिए इनको एक स्किल बेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। उसमें हमने ड्राइविंग स्कूल का स्टार्ट किया है कि ये लोग अगर ड्राइविंग सीख लेंगे तो
अपने रोज़गार को किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके बेहतर तौर पे जो है वो अपना रोज़गार अर्न कर सकते हैं। आपको मैं अंदर विजिट करवा रही थी काउंटर। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? आप अच्छा टोटल है कितने? तकरीबन 60 हो गए। सही है। और आप लोग कौन कौन से वॉक्स ऑफ लाइफ में से, आप लोग के ऑक्यूपेशंस क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? वो सब सर आए हुए। इतनी बातें सुनी है, प्रैक्टिकल ऐसा हो रहा है, तो पुलिस का कॉन्सेप्ट आज एक पहला कदम होगा बदलने के लिए। आज हम 50 लोग ये मैसेज अगर आगे 50 लोगों को देंगे तो कम से कम एक ये पहला कदम है। लाइक जैसे हमारा हेल्थ सर्विसेज है, आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए, कार्डियोलॉजी में 20 साल पहले ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता था। आज जनरल हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजी में, ये सारी चीज़ें अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में हो सकता है और अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इमेज भी चेंज होगा और बेहतरी भी आएगी। अच्छा, अब यहाँ हमारा फुटफॉल दिन का ना अराउंड 1200 लोगों को हम लोग डील करते हैं रोजाना। सही है, हम लोगों ने इस सारी प्लेस को रिवैम्प किया था। आप लोगों में से पहले कोई यहाँ आया हुआ है? फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, आप लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें देखनी। आपको पता होगा कि यहाँ सामने काउंटर्स होते थे, 10 काउंटर्स थे टोटल। तो हम लोगों ने जब देखा कि इसका फुटफॉल ज़्यादा है तो वी डिसाइडेड टू रेनोवेट द प्लेस। सही है, इसके अंदर 3 डिफरेंट एंटरप्राइज में, थोड़ा सा इस साइड पे चले तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से दिखा सकती हूँ। चले? अच्छा, हम लोगों ने इसको क्यों एंटर कर दिया कि जो बंदा आएगा वो टोकन लेगा और टोकन का अपना वेट करेगा, अनाउंस होगा टोकन, फिर वो अपने काम से जाएगा। सही हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ 2 ऑफिसेज हैं। एक हम लोगों ने इंचार्ज का ऑफिस बना दिया है, दूसरा हम लोगों ने जो हमारी डेलीगेशन आती है उनको बैठाने के लिए जगह बना दी है। आप लोग जा सकते हैं, उन ऑफिस को देख सकते हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि ये फर्निश्ड ट्रेली वेयर। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारा ये वेटिंग एरिया है सारा, जिसको हम लोगों ने कम्प्लीटली रिवैम्प कर दिया था। और यहाँ पहले ना कुर्सियाँ पड़ी होती थी, वो अस्पताल में जो बेंचेस होते हैं ना वैसी कुर्सियाँ पड़ी होती थी। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा होमली एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्योंकि लोगों को यहाँ वेट करना पड़ता है ज़्यादा। जस्ट लाइक ए प्राइवेट बैंक। एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा आगे आए तो हम लोगों ने अपने जो काउंटर्स है वो इंक्रीज करके 32 कर दिए। यहाँ 20 काउंटर्स हैं, छत के ऊपर बाकी काउंटर, ऊपर भी हम लोगों ने एक फ्लोर बना दिया। ये सारा डिजिटलाइज है। ऊपर इन लोगों के काउंटर नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसका जो टोकन होता है वो सामने आ जाता है वगैरह। अच्छा, हम लोगों ने एक और एडिशन किया है इसके अंदर। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये बेसिकली टच है। जो काम उस साइड के ऊपर बैठा हुआ याद से है वही चीज़ आपको भी यहाँ नज़र आ रही है। तो कोई भी फॉर्म फिल हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ये है वो है, तो आप यहाँ से एडिट करवा सकते हैं, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं। दूसरा ये टच है सारा, मतलब अपना साइन टेस्ट किसी भी काउंटर पे आप जाके दे सकते हैं। चलिए जाइए ठीक है। अब ये दूसरा जो है वो हमारा मिसाल बेसिकली जनावाला के इंसिडेंट के बाद और माइनॉरिटीज़ के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हमने माइनॉरिटीज़ के लिए एक सेल बनाना है। इधर आके कोई भी माइनॉरिटी का बंदा या हमारे माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, मैं आपको सारा करवाती हूँ। नहीं है कि उनको कोई वर्दी वालों से प्रॉब्लम है, मसला ये है कि उनकी स्टोरी सेल करती है। वो अखबार चलता है इस क्राइम की रिपोर्टिंग पे, अखबार चलता है सनसनी पे, अखबार चलता इस बात पर है कि आपने कोई भी खबर जो है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया है तो उसमें चटपटी बात कौन सी है। इंसानी माशरों में क्रिमिनोलॉजी वाले बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है क्राइम मुख्तलिफ नौइयत के जो है वो हर माशरे के अंदर मौजूद रहते हैं। उसमें से कुछ क्राइम्स की नौइयत सोशल है, कुछ क्राइम्स की नौइयत इकोनॉमिक है और कुछ क्राइम्स की नौइयत ऐसी है जो टिपिकली हार्ड कोर क्रिमिनल एक्टिविटी है। हम फंसे हैं इन चीज़ों के और फंसने के बाद हम अभी तक जो एक पॉजिटिव व्यू होना चाहिए सोसाइटी को वो मिल नहीं पा रहा। सो वी वांट कि हम यूथ के साथ इंटरैक्ट करें, आप लोग टैलेंटेड लोगों के साथ इंटरैक्ट करें। आपको ये बताएं कि इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद कितनी मेहनत की जाती है और कितना डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। अनफॉर्चुनेटली बाकी ममालिक के अंदर दुनिया के अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर
पुलिस का डिपार्टमेंट है उसको बहुत अच्छा बैक किया जाए। और अगर कोई दहशतगर्दी भले हो गई है खुदा खास्ता या बहुत बड़ा क्राइम हो गया है तो उसमें उनको एक इंडिपेंडेंट लीवे दिया जाता है जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। और आप देखेंगे कि हमेशा यूथ उनके साथ है, उनके साथ वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा और अगर चीफ ऑफ पुलिस लंदन वहाँ पर जो मेट्रो पुलिस का हेड होगा वो साथ बैठा होगा और क्राइम की बात हो रही होगी तो वो अपनी फोर्स की और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बकअप करेगा, शाबाश देगा, वो कहेगा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके होते हुए हम किसी न किसी तरह से ये मामला जो ये कोई क्राइम हुआ है हम उसको ट्रेस कर लेंगे, पकड़ लेंगे और चीज़ होती है। अब उनको नहीं पता वो क्या करेंगे बट ये गिव देम दिस फ्री मूव करने के लिए। हमने चूँकि बाकी चीज़ों में भी बड़े खुराफात हैं, ये नहीं है कि पाँचों उंगलियाँ बराबर होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ी खराबियाँ होती हैं, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आप यकीन करें कि जैसे अब मैं आजकल ट्रैफिक को हेड कर रहा हूँ, ये मैं हटा लूँ एक दिन के लिए सारे ट्रैफिक वार्डन्स, हटा लूँ जितने भी ट्रैफिक पुलिस है और मैं कुछ चलने को यार ट्रैफिक देखते हैं क्या होता है, आप बताएं क्या होगा? हादसात होंगे, ट्रैफिक जैम्स होंगे, अफरा तफरी है, हर बंदा जो है कहीं पर ट्रैफिक फंसी भी आपको नज़र आ रही है, कहीं लड़ाइयाँ होती भी नज़र आ रही है। सो दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता कि इतने मैन पावर जो है वो आप डिप्लॉय करें, यानी इतने लोगों को आप सड़कों पे इतने पुलिस ऑफिसर्स को लगाएं सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट करके। आप दुनिया में नहीं चले गए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, आप वहाँ भी ट्रैफिक पुलिस वाले नजर नहीं आए। सो कुछ खराबियाँ हमारे अंदर बहसियत माशा है कि हम जब तक कोई तो ये नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं, हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, जो मर्जी करते हैं, ये कानून तो है जो मर्जी करें। और कुछ मसाइल जो हैं वो कानून के हवाले से हैं। सो हम ये नहीं चाहते कि आप या कोई भी नाजायज़ तारीफ करें, लेकिन जायज़ जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसको फिर कौन करना चाहिए, और उसमें भी गलतियाँ निकालने से बेहतर ये है कि हम बताएं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो पुलिस का काम है, ये काम लोगों के तावन और लोगों की इंफॉर्मेशन और लोगों के साथ सुनने के बगैर हो ही नहीं सकता। सो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो कुछ कर दिखाएं जो ना उनको कुछ बताना पड़े, ना हम उनको कोई इंफॉर्मेशन दें, ना हम उनके साथ किसी किस्म की कोऑपरेशन करें और ये सब कुछ कर लें, नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। सो आप लोगों के साथ से हम चाहते हैं कि ये गैप जो है ये ब्रिज हो और इसमें जो अच्छा हो रहा है वो भी लोगों तक पहुँचे और जो ख़राब हो रहा है वो भी लोगों तक पहुँचे। सो आप हमारे माउथपीस बने, यूथ है। सबसे पहले हमने स्टार्ट से ही किया है, तो आपको ये कैसा लगा है ये सिस्टम? अभी तक आप कितने गाँव से होकर आए? ये तीसरा विजिट है। तो आप क्या समझते हैं कि ये विजिट्स, पहले 2 विजिट आप करके आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई मुफीद मालूमात आप मिली? क्या आपकी पर्सनैलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट आई है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है? असल मकसद भी इसका यही है कि ये जो पुलिस पब्लिक जो रिलेशन है इसमें जो रिफ्ट है या दुनिया है उसको फ्री किया जाए। और ये जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं आवाम में कि ये इदारे जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं या वो इदारे हैं उनके क्या फंक्शन है आपको इल्म नहीं होता है और किसी किस्म की परसेप्शन आप लोग बना लेते हैं। तो जब तक आपको इन इदारों के बारे में पता नहीं होता तो आप कैसे इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते नहीं कर सकते। हमारे आई साहब ने भी का ये विजन है कि हर वो मुमकिन कोशिश की जाए जिससे आवाम में तो जितनी भी सहूलियात है वो मैसर होती है। और सबसे अहम चीज़ इससे आगाही होती है। कोई भी काम किया जाए तो उसकी प्रोजेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।